सो हेलो, दिस इज़ प्रखर। और आज का जो हमारे पॉडकास्ट का टाइटल है वो है ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इस टॉपिक को कवर करने जो आज आ रहे हैं उनका नाम है मिस्टर सचिन सेंगर। ही इज़ फाउंडर ऑफ ट्रेडमोडल ई साइकिल प्राइवेट लिमिटेड। और पूरा इनसे शुरुआत से एंड तक बात करेंगे कि क्या क्या इन्होंने फेस किया डिफ़िकल्टीज, मैन्युफैक्चरिंग, आइडिएशन, ये सारी चीज़ों के दौरान। और लेट्स जंप इनटू द इंटरव्यू और देखते हैं क्या पूरा आउटकम निकलता है। थैंक यू। तो सर, जो हमारे पॉडकास्ट का टाइटल है वो है फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। तो इस सेंटेंस को आप अपने कैसे रिलेट कर सकते हो? देखो, ऐसा है कि कॉलेज टाइम में जो है हर मतलब आप मैकेनिकल से होते हैं तो आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ भी था, बट ये है कि पिछले कई जनरेशन से जो है सब लोग गो कार्ट और इन सब में मतलब ज़्यादा फोकस थे। तो अब ये था कि इस बार हमें कुछ नया करना है। तो फिर हमारे पास एक आइडिया आया कि हम लोग मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो मतलब ना बना हो अभी तक या किसी ने ना देखा हो, जो थोड़ा सा यूनिक हो। तो वहाँ से फिर हमारे पास ये आइडिया आया। खैर, हमारे पास भी ऑप्शन था जॉब का कि हम मतलब कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट ले लें, बट ये है कि हम में से कोई दूसरा बैठा नहीं उसमें। तो हमारा ये था कि इसी को जो है हम आगे लेके जाएं। क्योंकि मतलब कि आपने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओके। सो ये जो आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो उसके बारे में एकदम अच्छे से बताओ। ये प्रोडक्ट जो है, इसका जो नाम हम लोगों ने रखा है वो है ट्रेडी साइकिल। लाइक शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है ट्रेडमिल इलेक्ट्रिक साइकिल, जो कि रखा गया था। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ट्रेडमिल और इलेक्ट्रिक साइकिल कॉम्बिनेशन है ये उन तीनों का। तो इसमें जो है आपको जब हम जो है तीन चीजें आपको बेसिकली मिलती हैं। लाइक आप इसको घर में जब यूज करेंगे तो आप इसको ट्रेडमिल की तरह भी यूज कर सकते हैं, आप इसको एज अ साइकिल की तरह भी यूज कर सकते हैं, आप इसको एज अ ई बाइक भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब एक ही प्रोडक्ट रहेगा, आप तीन अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे हमारे पॉडकास्ट का टाइटल, मेन टाइटल है आज का ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, और आपने भी मेंशन किया ई बाइक की तरह आप यूज कर सकते हो। तो उसके बारे में बताइए, ईवी के बारे में बताइए क्या है। ईवी का ये है कि अब देखो, जैसे आज का जो सिनेरियो है मेनली जो है फ्यूल के ऊपर चल रहा है। लाइक फ्यूल जो है वो खत्म भी हो रहा है, और मेनली जो डिपेंडेंसी है वो जो ओपेक कंट्रीज वगैरह हैं इन पे मेनली डिपेंडेंसी हो गई है। तो कोशिश ये हो रही है कि वहाँ से डिपेंडेंसी खत्म की जाए। तो उसका जो मेन जो फोकस है वो ईवी पे है। लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है अगर वो हो जाते हैं तो किसी पर डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो फोकस हो रहा है वो हमारा ईवीज पे हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है मार्केट में आना शुरू भी हो गई हैं, सेल भी स्टार्ट हो गई है। तो सब कुछ चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो ईवीज में बेसिकली क्या है कि मतलब आपका फ्यूल से डिपेंडेंसी हट जाता है, आपके पास बैटरी होती है, मोटर होती है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है जी। तो उसको कम करने के लिए, और बाहर के देशों से जो ये दिक्कतें हो रही है, जैसे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया अभी है, जो तुम्हारा एक ओपेक क्राइसिस हुई थी हाँ, जिसमें फ्यूल के दाम जो है वो अचानक से हाई हो जाते हैं, लो हो जाते तो हैं। उसकी वजह से ईवी मार्केट पे काफ़ी मतलब इफेक्ट है, ग्रोथ पे है इस समय। हाँ, ठीक है। तो ईवी का क्या आपको फ्यूचर क्या लगता है, मार्केट कैप क्या है इसका, ये पूरी चीज़ें आप प्लॉट करिए। ईवी का इनिशियली जो मार्केट है, लाइक जब ईवी मतलब आज से नहीं है, ईवी बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। बट मेजर जो था ईवीज का स्टार्ट होने का ये था कि ईवी जब आई थी तो उनकी कुछ स्पीड लिमिटेशंस रखी गई थी। क्योंकि ईवी के लिए फिर अलग से बहुत सारी चीजें होती है, लाइक लाइसेंस वगैरह ये सारी मतलब जब शुरुआत में आई थी, और अभी भी लोगों को, इंडियन लोगों को यही लगता है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ होगा या फिर जो भी होगा वो उसकी स्पीड कम होगी या फिर माइलेज उसका कम होगा, ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। तो लोग जितना एक पेट्रोल वाले बाइक पे डिपेंड रहते हैं वो ईवी पे नहीं हो पा रहे अभी तक। ईवी का एक मेन रीजन मतलब जो फ्लॉ है वो लोड कैपेसिटी पे है। लाइक इंजन पे जब आप हैवी लोड डालते हैं तो इंजन आपका क्या करता है, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा करके आपको ज्यादा पावर दे, मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पावर दे सकता है। ईवी में क्या होता है कि मोटर अपने स्पेसिफिक लोड से ज्यादा नहीं जा पाती है। तो वो जो है वो एक फ्लॉ है अभी भी, जो हैवी लोड में जो है इतनी जल्दी ईवीज नहीं भी आ पाएंगी। लाइक जो ट्रक वगैरह है वहाँ पे ईवीज का इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। बट हाँ, लो लोड पे जो है ईवीज हैं। और रही बात स्पीड की, तो स्पीड लिमिटेशंस रखी गई थी। मतलब ये कह सकते हो कि कंपनीज ने खुद रखी थी इनिशियल स्टेज पे
क्योंकि उससे आपको कई फायदे होते हैं, लाइसेंस का और क्लियरेंस, ये सारी चीजें जो है हाँ, रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो वहाँ पे आसानी हो जाती है। लेकिन जो अभी जब ईवी जब आना शुरू हो जाएगी तो उनकी जो है स्पीड बढ़ा के आपको फिर वहाँ पे भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस आएगा। जैसे अभी ओला ने लॉन्च किया उसका सर 110 या 115 हाँ, है, 115 के आसपास है तुम्हारा। और भी कई कंपनीज हैं जिनकी जा रही है अच्छी खासी, और रेंज भी है। रेंज जो आपको देते हैं वो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप 150, मेन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ। लोगों को जो प्रॉब्लम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग पॉइंट नहीं है। और चार्जिंग पॉइंट भी है तो आप जाएंगे भी, तुम्हारा टाइम लगता है। लाइक पेट्रोल का आपने 5 मिनट में भर के आप चले गए। ईवीज में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वहाँ पे खड़े होकर चार्ज करेंगे। तो मेनली उस तरफ फोकस जो है वो होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए ईवीज के लिए। तो आने वाले समय का ये जो मार्केट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कितना % मार्केट कवर करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट कवर करने का है वो तो पूरा ही चेंज होगा। खैर आने वाले टाइम में लाइक 2027 तक जो मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग है तो अराउंड जो ईवीज का मार्केट है वो इंडिया में तुम्हारा अराउंड $70 बिलियन के अराउंड होना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक साइकिल्स का भी जो मार्केट है वो तुम्हारा 2025-26 तक तुम्हारा वो भी 2 मिलियन तक पहुंच जाएगा साइकिल का, इलेक्ट्रिक साइकिल्स का। तो मार्केट जो है वो बहुत है, तो देखते हैं क्या होता है। बट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक उस तरीके का डेवलप नहीं होता है तब तक जो है उसका मार्केट जो है उतनी जल्दी नहीं डेवलप हो पाएगा। जिस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा उसके बाद फिर चीजें आसान हो जाएंगी। चार्जिंग पॉइंट जैसे अब धीरे धीरे तो होने लगा है। हाँ, होने लगा है, लेकिन ये है कि फिर उतनी ज्यादा भी नहीं है। लाइक इतनी दूर पे भी नहीं है। आपका अचानक से खत्म हो जा रहा है तो बीच में आपको चार्जिंग पोर्ट कहाँ मिलेगा। तो वो जो है मेन दिक्कत वो है। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उस दिन तो फिर सारा मार्केट ही चेंज हो जाएगा। आपके सारे जितने भी गैसोलीन और डीजल के व्हीकल्स हैं वो सारे ईवीज हो जाएंगे। सो जैसे कि अब आपके प्रोडक्ट पे आते हैं वापस, तो आप 3-4 साल से शायद लगे हो इस काम में। हाँ, 2 साल से ना 2 साल से लगे। तो आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी स्टार्टिंग से, मतलब डेवलपमेंट से पूरा आइडिएशन और ये सारी चीज़ बताओ। अब डिफिकल्टीज तो अब जब भी आप कुछ अलग काम करते हैं तो डिफिकल्टीज तो खैर उसमें होती है। तो स्टार्टिंग से जो है मेनली होता क्या है कि जब कोई बड़ी कंपनी इस चीज़ को अगर मान लीजिए करते हैं तो उनके पास जो है बजट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बजट होता है अच्छा खासा। तो वो क्या करते हैं, वो पहले से ही उस चीज़ को मतलब एक तरीके से पूरा डिज़ाइन और डेवलपमेंट पूरा एक साथ उनका होता है। मतलब अच्छा खासा पैसा उसमें खर्च हो जाता है। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप क्या करते हैं कि चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो लाइक आज भी जैसे आप अगर हमारे पुराना मॉडल देखेंगे, मतलब करीब 3 या 4 मॉडल बन चुके हैं, तो आप पहला पुराना देखेंगे, फिर आप सेकंड वाला देखेंगे, फिर आप थर्ड वाला देखेंगे, तो आपको जो है तीनों डिफरेंस पता चलेगा कि कहाँ कहाँ डिफरेंस हुआ है। अब यही अगर मतलब बजट होता, हमारे पास भी इन्वेस्टमेंट होता, तो जो है क्या होता कि हम भी फाइनल मॉडल पे आज होते। तो मेनली जो दिक्कत आती है वो यहाँ पे आती है। अब मैन्युफैक्चरिंग है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बाहर से भी करवाते हैं तो भी आपको अच्छा खासा एक अमाउंट चाहिए होगा उनको लॉट साइज देने के लिए। खुद करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, लेबर ज़्यादा लगेंगे, लेबर कह सकते हैं, लेकिन अब लेबर भी कम हो जाएगी, लाइक सीएनसी वगैरह आप यूज़ कर लेंगे। बट ये है कि कुछ भी कीजिए आपको मतलब अच्छा खासा एक अमाउंट चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट हैवी इन्वेस्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वो मेनली दिक्कत आती है। और कोविड का क्या इफेक्ट रहा? कोविड का इफेक्ट रहा है, अब रहा भी है और नहीं भी रहा है। एक्चुअली क्या कहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का टाइम था वो थोड़ा डिले हो गया है। बट हाँ, ये है कि कोई मतलब रनिंग कंपनी नहीं थी तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है कि मतलब जो कंपनी नहीं चलती होती है तो उसमें दिक्कत आती है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आपको R&D के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया। हाँ, ये कह सकते हैं कि R&D के लिए हमें टाइम मिल गया है, तो हम जो है डेवलप कर सकते हैं। और जो कंपटीशन है, मार्केट है, वो थोड़ा सा मतलब कि चीज़ें स्लो हो गई। लाइक कई कंपनीज अभी अपना जो है लॉस हुआ है वो कवर करने में लगी हैं, नई चीज़ों में उतना ज़्यादा नहीं आ रही हैं। तो वो जो है वो थोड़ा सा टाइम मिल गया है। और अगर मान लीजिए हम ये भी चीज़ है कि कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अगर मान लीजिए हम उस टाइम पे अगर कंपनी हमारी रनिंग में होती तो लेबर का लॉस और ये चीज़ होता, तो वहाँ पे हम जो है मतलब लॉस हैवी हो जाता। जैसे कई कंपनीज बंद हो गई लॉकडाउन में,
तो वो जो है वहाँ पे मेजर लॉस होता मतलब हमारे लिए। अच्छा तो वो एक चीज़ जो थी वो कोरोना की वजह से थोड़ा सा फायदा हमें मिल गया है। ओके। सो लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि ये जो यंग माइंड आ रहा है जो आपके सेम ब्रांच का मीन्स मैकेनिकल का है और वो डेवलपमेंट में ईवी साइड में आना चाहता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काम करना चाहता है, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए आज का जो सिनेरियो है एक्चुअली क्या होता है कि हर चीज़ का एक साइकिल होता है। लाइक आज के टाइम में तुम्हारा CS का साइकिल हाई पे है, मैकेनिकल और सिविल लो, एडमिशन भी CS में ज़्यादा हो रहे हैं, प्लेसमेंट भी CS में हो रहा है, तो एक्चुअली वो क्या है वो हाई पे है। अब क्या होगा कि आने वाले टाइम में वो डाउन जाएगा। ये होता है, हमेशा होता है। लाइक पहले क्या था, मैकेनिकल हाई पे था, लोग मैकेनिकल के पीछे भागते थे, CS को उतना ज़्यादा नहीं होता था। फिर क्या हुआ कि मतलब हर चीज़ का एक साइकिल होता है। आप अगर हाई पीक पे जा रहे हैं तो आपको नीचे आना ही आना है। एलिवेशन पॉइंट एक होगा, हाँ, जहाँ उसके बाद फिर आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं ना, फिर उसके बाद आपको नीचे आना पड़ेगा। फिर बाकी ब्रांचेस हाई जाएंगी, CS नीचे जाएगा। फिर क्या होगा कि जब वो ज़्यादा हो जाएंगे, CS कम हो जाएगा, तो फिर वो लो जाएगा, CS हाई जाएगा। तो आज के टाइम पे मैकेनिकल कोर की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है जितना मैकेनिकल वालों की स्पेशलाइजेशन के साथ है। लाइक आप IoT एक्स्ट्रा कर लीजिए, मतलब आपको कोर के अलावा कुछ और भी आना चाहिए। तो उन लोगों की डिमांड ज़्यादा है। लाइक हर चीज़ में अब आपका ऑटोमेशन आता जा रहा है, गाड़ियाँ आपकी ज़्यादा ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, तो जो है आप कोर मैकेनिकल से नहीं टिक पाएंगे। अगर आप सोचें कि आप कोर मैकेनिकल ले लें और आप कर लें, क्योंकि अब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही हैं। अब हर चीज़ ऑटोमेटेड आ रही है, चीज़ें मशीन से बन रही हैं, ऑटोमेटिक CNC हो गया है। तो अब CNC पहले क्या था, मशीन थी तो मशीन में आप बना सकते थे, गियर डिजाइन करते थे। अब आपको क्या क्या CNC में प्रोग्रामिंग हो गई है, मतलब प्रोग्राम कर दो, मशीन खुद से कर मशीन खुद से कर देगी। अब वो प्रोग्रामिंग CS वाला नहीं कर सकता, अच्छा, वो प्रोग्रामिंग मैकेनिकल वाला ही करेगा, क्योंकि उसको मशीन की नॉलेज है। हाँ, वो विड्थ और हाइट, वो मशीन कैसे काम करनी है, क्या उससे करवाना है, वो मैकेनिकल वाले को पता है। अच्छा, जितने भी तुम्हारे सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं, AutoCAD वगैरह, इसमें मैकेनिकल वालों का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि उन्हें ही पता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। तो आपको अगर कुछ स्पेशलाइजेशन है तो आप मार्केट में इस समय टिक सकते। और मैकेनिकल का इस समय ज़रूरत नहीं है, और आने वाले टाइम में भी जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, चीज़ें ऑटोमेटेड हो रही हैं, तो आने वाले टाइम में भी जो कोर मैकेनिकल का जो है वो उतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा। तो आपको मैकेनिकल के साथ साथ स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। और रही बात EV की, तो EV में जो है अभी इस समय बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बाकी है। लाइक जैसे मोटर का मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो लोड कैपेसिटी है उस पर जो है डिपेंड, मतलब दिक्कत आती है। हैवी लोड पे जो है मोटर नहीं लोड उठा सकती है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे आप कुछ नया डेवलप कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास किसी चीज़ से आप रिसर्च करें, आप कुछ ऐसा निकाल लें जिससे मतलब जो इंजन से हमें जो मिल रहा है वो हमें मोटर से मिलने लगे। में इनोवेशंस होए जा रहे हैं, हाँ। तो आप उस इनोवेशंस में कोई फ्लॉ ढूंढो, हाँ। और फिर उस पे काम करो। हाँ, मतलब उन चीज़ों को ढूंढें जो मतलब अभी EVs में कमी है। लाइक चार्जिंग फास्ट करने का, अब जैसे आप फास्ट चार्जिंग करते हैं तो बैटरी की लाइफ कम होती है, तो कैसे करेंगे मतलब बैटरी की आपकी लाइफ भी बढ़ जाए और चार्जिंग भी फास्ट हो जाए। ये सारे जो फ्लॉज हैं मतलब वो आपको खोजने पड़ेंगे इस समय। आप ये सोचेंगे अब फ्रेम जो है किसी व्हीकल का, वो फ्रेम पर्टिकुलर डिजाइन होता है, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद उसमें जितने भी होते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल से कैसे लिंक करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। वहाँ पे आप कुछ इनोवेट कर सकते हैं, वहाँ पे आप जो है EVs में आप एंटर कर सकते हैं मार्केट। सर काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा हमारा, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमने प्लॉट करा है ये यंग माइंड्स को समझ में आएगा, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर।